अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफ़र। सवाल है पाकिस्तान का, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का। जमहूरियत का असल मकसद ये है कि मुल्क तरक्की करे और आवाम की फलाह बहबूद हो, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जो फार्मूला दे रही है कि हमें मदीना जैसी रियासत जो है वो बनानी है, तो लोगों की होप्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और ख़ास तौर पे एक तवील अरसा जब अपोजिशन में गुजरा हो, तो उसके बाद जो है आप जब हुकूमत में आए हो तो आपने बड़े दावे किए होते हैं, लोगों को बहुत मैं तो नहीं कहूँगा सब्ज़ बाग, लेकिन बड़ी उम्मीदें जो है वो दिलाई होती हैं। अभी 5-6 महीनों में अवामी सतह पर क्योंकि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, तो अवामी सतह पर कोई खुश आइन जो है रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। लेकिन 18वीं तरमीम के बाद जो सूबाई रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि विफाक ने जो करना है सो करना ही है, और बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। लेकिन जो अख्तियार और वसाइल सूबों के पास हैं उसमें सूबों ने डिलीवर करना है। अब इसमें भी एक बड़ा चैलेंज जो है वो पंजाब को हासिल है, क्योंकि पंजाब के जो वसीम अकरम हैं वो कहीं फेल ना हो जाए। वैसे तो आज पाकिस्तान की टीम जो है वो फेल हो गई, 2 लगातार हम T20 हार गए। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब, जो कि क्रिकेट से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली। सर, तो ये फरमाएं कि पंजाब में आपका वसीम अकरम नहीं चल पा रहा है, और यहाँ पे आज जो कौमी टीम नहीं चल पाई, ये कुछ मिलती जुलती सूरत हाल हो रही है। मतलब पंजाब में भी बैटिंग सही, बॉलिंग सही नहीं हो रही, और टीम में भी बैटिंग और बॉलिंग सही नहीं हो रही। आज हम लगातार 2 T20 हार गए। आपने पिच का एग्जामिन नहीं किया है, पिच एग्जामिन नहीं की, दोनों मुख्तलिफ पिच हैं। अच्छा, दोनों अच्छा, मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, उसके साथ साथ हमारे साथ अभी टेलीफोन लाइन पे मौजूद होंगे आजिज़ दामरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर। और फिरदौस साहब को आज बुलाने की वजह यह भी है कि बड़ा ज़बरदस्त ये बहैसियत अपोजिशन लीडर जो है सिंध का एक दौरा, इंटीरियर सिंध का जो एक दौरा करके आए हैं, और वहाँ उन्होंने जो है वो क्या कुछ देखा थोड़ा सा शेयर ये करेंगे। जहाँ एक तरफ लोग जो है वो वफाकी हुकूमत में तनकीद कर रहे हैं, वहीं जो है PTI सिंध में अपोजिशन के अंदर है, तो ये वो यहाँ की सिंध हुकूमत में तनकीद कर रही है। तो बहुत दिलचस्प सूरत हाल है। पहले तो सर क्रिकेट पे तबसरा होना चाहिए, आज के मैच पे तबसरा होना चाहिए फिरदौस साहब। मैं ये समझता हूँ कि लीडरशिप काउंट्स। अच्छा, तो सरफराज जो घर बैठे हुए उनकी कभी महसूस हो रही है, क्योंकि सरफराज धोखा नहीं देगा मेरे ख्याल से। देखिए, धोखा ये नहीं दे, मेरे ख्याल से शोएब मलिक को भी आप अंडर एस्टिमेट नहीं करें, बट शोएब मलिक और सरफराज के पीछे फॉलोइंग का इशू हो सकता है, कॉन्फिडेंस का हो सकता है। लेटली टेस्ट मैचेस के अंदर वहाँ भी नहीं रही, बट मैं समझता हूँ कि इतनी जल्दी फैसले नहीं होते। उन्होंने ये जो है हर चीज़ को जो है फ़ौरन असल में एक मीडिया ने अजीब सूरत हाल पैदा करी, सारा कसूर आप लोगों का है। अच्छा, कि आप लोग जो है वो एक्सपेक्टेशंस ऐसी चढ़ा देते हैं ऊपर कि ज़रा सा एक जगह कहीं मिस स्टेप हो जाए, आप फ़ौरन कहते हैं तब्दील करो। अरे ये ऐसे काम नहीं होते, 5 साल पूरे करने हैं, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। कैप्टन का फैसला तो सीरीज बाय सीरीज ही होता है। वैसे नहीं, मेरा लीडरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। मैं समझता हूँ एक दफा आपने आजमा लिया सरफराज को, एज लॉन्ग एज ही इज प्लेइंग क्रिकेट एंड ही कैरीज द कॉन्फिडेंस ऑफ द टीम, उसको आपको बाकायदा कहना चाहिए ही इज पाकिस्तान कैप्टन। दूसरी दुनिया में भी तो यही होता है ना, खुद कैप्टन का ये फैसला होना चाहिए कि मैं कब स्टेप डाउन करूंगा। मिसबा को आप कितने अरसे लेके चले, इसी तरह टीम का परफॉर्मेंस ग्रेजुअली इंप्रूव होता रहा। आई एम श्योर कि अगर आपको सरफराज से बेहतर कोई कप्तान नजर आता है जरूर लेके आए, लेकिन अभी पाबंदी है और वो ये वहाँ नहीं है, उनकी कमी जो है वो महसूस हुई। मेरे ख्याल से मुझे तो महसूस हुई। और मैं समझता हूँ कि इतना ब्रिलियंट रिकॉर्ड है सरफराज का आप टिल नाउ कि एटलीस्ट फॉर द T20 नो वन एल्स कैन 11 सीरीज आप नॉन स्टॉप जीते, और आज 12वीं सीरीज जो है वो जीतते रह गए। खैर चलिए, हम जो है वो पॉलिटिक्स की सियासत पे आते हैं। लेकिन क्योंकि इमरान खान खुद जो है वो पाकिस्तान टीम के कैप्टन रहे हैं, और बड़े मायनाज जो है वो कैप्टन रहे जिन्होंने हमें वर्ल्ड कप जितवाया, तो वो भी बड़ी अक्सर मिसालें देते रहते हैं। तो आप क्या समझते हैं, ये जो आपके पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, इसके हवाले से जो उन्होंने मिसाल दी कि ये भी मेरा वसीम अकरम साबित होगा, तो ये उनकी मिसाल कुछ लग रहा है कामयाब नहीं हो पाएगी? अभी बड़ा भरपूर दिन गुजारा है लाहौर में इमरान खान साहब ने। देखिए, आप एक ऐसे शख्स से ये सवाल कर रहे हैं जिसने 22 साल से तहरीक इंसाफ के साथ है। जी, इलेक्शन हारे भी बहुत सारे, लड़े भी नहीं, हम साथ रहे। इससे कि हमने कुछ ना कुछ उस लीडर में देखा है, उसकी सच्चाई देखी है, उसकी दानाई देखी, उसकी हिम्मत देखी, वो हार को हार नहीं मानता, उसका जज्बा देखा है, उसका विजन देखा है, उसका अपने लोगों पे भरोसा देखा और दोहा में उन्होंने खुद कह दिया मैं प्रेशर में खेलना जानता हूँ। हाँ, उसका भरोसा देखा है लोगों पे, जिसकी उसकी टीम पे।
मैं समझता हूँ इमरान खान साहब ने हमेशा अपनी टीम सेलेक्ट की है, अब हुए हैं। लेकिन इस दफा लेकिन हुकूमत में आने के बाद सबसे बड़ा जो सवालिया निशान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, वो इस फाइनल 11 सिलेक्शन करने गई है कि कैप्टन साहब ने जो है ना वो टीम सही सिलेक्ट नहीं की। मैं आपको ये बताऊं, मजबूरी में की है? नहीं, कोई मजबूरी नहीं है, कुछ नहीं है। इमरान खान कहता है परफॉर्म करोगे, रिटेन योर प्लेस, यू डोंट परफॉर्म, यू आर आउट ऑफ द टीम। कोई उसके अंदर पर्सनल नहीं है बात, ठीक है, बड़ी सीधी सीधी बात है। उसने एक सेट ऑफ लोगों को दिया, ठीक है, ये पहला चांस है पीटीआई के लोगों को टू परफॉर्म ऑन दिस टेस्ट एरिना। ठीक है, जैसे कि हम तो टेस्ट टीम तो अब बने हैं ना, पहली दफा। हाँ। हम तो ज्यादा से ज्यादा केपीके की कहेंगे तो वनडे थे ना, अगर आप क्रिकेट की लिहाज से देख रहे हैं। बिल्कुल। टेस्ट मैच तो फेडरल लेवल पे होता है, हाँ। तो फेडरल लेवल वाला आप जो ये सिंध में जो चुपके चुपके T20 खेल रहे हैं, इस पर सर बात करते हैं। T20 का तो आने वाला है, मैं तो अपने लोगों को नेट प्रैक्टिस करा रहा हूँ। आजिज दावरा साहब हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आजिज दावरा साहब, फिरदौस शमीम नकवी साहब जो है वो अभी T20 मैच खेलने गए थे इंटीरियर सिंध के दौरे पर, और बहुत ज्यादा रिजर्वेशन है इनकी। आपको आवाज आ रही है हमारी? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है। अच्छा, तो जरा पहले इनसे सुनते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। दूसरा मैं व्यूवर्स को बताना चाहूंगा कि आज के इस प्रोग्राम में हम आपकी लाइव कॉल्स भी लेंगे। संडे का दिन थोड़ा सा कैजुअल कह लें या रेस्ट कह लें, तो हम भी ज़रा लाइटर मूड के अंदर हैं, तो आप भी लाइव कॉल के ज़रिए जो भी आपकी गुजारिशात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वफाकी सतह पर और सिंध में हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, तो इनसे सूबाई सतह पर तो आप अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। हम आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि हमारे प्रोग्राम के जरिए आवाज़ उठाएं। सर, कैसा रहा आपका दौरा फिरदौस शमीम नकवी साहब? ये मेरा चौथा दौरा है जब से मैं लीडर ऑफ अपोजिशन बना हूँ। मैं इससे पहले थट्टा, सुजावल, बदीन, टंडोवाला यार और इस दफ़ा मैं सांगड़ डिस्ट्रिक्ट। नताइज सबके वही, मेरे दौरों की शोहरत बढ़ती जा रही है और हर दफ़ा जब मैं जाता हूँ पहले से ज़्यादा मीडिया कवरेज मिलता है। इससे सबको लगता है कि शायद मैं पहली दफ़ा गया रहा हूँ। जब मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन बना था तो मैंने वादा किया था सिंध के अवाम से कि ये ना सोचना कि कराची का लीडर जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन में है। मैं तुम्हें सिंध का लीडर बन के दिखाऊंगा, तुम्हारे मसाइल पे बोलूँगा। ठीक है, अंदरूनी सिंध के लोगों को खास तौर पे उम्मीद दिला। अभी क्या सूरत हाल रही है? अभी आपने टारगेटेड करके उन्हीं स्कूलों में गए जहाँ पे कुछ नहीं था, जहाँ पे पढ़ाई हो रही थी उन स्कूलों में नहीं गया? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो दावत देता हूँ जब जाता हूँ जिस जगह, वहाँ के आवाम से भी, वहाँ के ऑफिशियल से भी, कि आप मुझे वो मंसूबा पे ले जाएं जो तो आप कह सकते हैं कि 11 साल में कुछ नहीं किया सिंध के लिए। मैं तो अब एक ज़माने में जब मैं कराची का सदर था तो मेरी तकारीर में ये आता था कि PPP कराची दुश्मन पार्टी है और मैं इस पर यकीन रखता हूँ। लेकिन अब जाने के बाद मुझे ये पता चला ये कराची दुश्मन नहीं, ये तो अवाम दुश्मन पार्टी है। अवाम दुश्मन? हाँ, इससे वहाँ भी कुछ नहीं किया। बाकी तो आपने लफ्ज अवाम इस्तेमाल किया, आपने सिंध दुश्मन नहीं, अवाम दुश्मन कहा। इससे कि जो अपने घर के लोगों के साथ इंसाफ ना करे वो तो अवाम दुश्मन हो गया। कोई एक एरिया वो जिसके अंदर मैं अगर शुरू हो जाऊं कि दौरा में मैंने चलिए आजिज साहब के पास हम बढ़ते हैं। आजिज दावरा साहब वैसे भी हैदराबाद में बैठे हुए। आजिज दावरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम दुश्मन पार्टी फिरदौस शमीम नकवी साहब फरमा रहे हैं, आप क्या जवाब देंगे? मैं इनकी अकल पे हंसी आ रही है मुझे। और दूसरी बात कि जिन रोडों पे इन्होंने अभी सफर किया होगा, सांगड़ भी ये गए होंगे, बाकी जगहों पे भी गए होंगे, ईमान सलामती के साथ आवाज आ रही है आपको? बता दें कि जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बारिशों की वजह से पूरा सिंध तबाह हो चुका था, वो किस तरह बना है। और अब जो इनकी हुकूमत जो सूबे के ऑफिशियल एक डिमांड है बाकी फाइनेंशियल की, उस पे किस तरह बरजुमान होके PTI के अकाउंट समझ के बैठ गए हैं। और 18th अमेंडमेंट के बाद जो पैसे मिले थे उसमें मेगा डिजास्टर 2010 11 की बारिशों की तबाही, 12 की बारिशों की तबाही, जो सवात में ऑपरेशन हुआ था, जो IDPs कराची में आए उनको वापस अपने घरों में भेजना, उसके बावजूद NICVD के 11 यूनिट कायम है। उस पर भी अभी तनकीद करेंगे शमीम साहब, क्योंकि ये लीडर ऑफ अपोजिशन है, जारी इनको तनकीद ही करनी है। मगर ये क्या वजह है
कि जब अपने सूबे केपी में ये सेकंड टाइम आए तो बोला ये खिदमत के तौर पर अवाम ने मैंडेट दिया। जब पीपुल्स पार्टी को थर्ड टर्म अगर मैंडेट रिन्यू होके मिले तो वो अवाम दुश्मन जमात बन जाती है। इसलिए मैं कहता हूं कि पीपुल्स पार्टी की फिक्र छोड़े, आपकी जो टीम बनी हुई है कप्तान साहब ने, एक बहुत बड़े सूबे को, वो जो साइकिल चलाने वाले को एक कोच पे बिठाया हुआ है और मुसाफिरों को जान का खतरा है, वो खुद बेचारा कह रहा है कि मैं अभी सीख रहा हूं और वो नॉन स्किल्ड है। मैं नहीं कह रहा, वो खुद कह रहा है, चीफ मिनिस्टर साहब खुद कह रहे हैं। तो यहाँ तो कॉम्पिटेंट चीफ मिनिस्टर है जो चाइना में भी जाके सिंध के इश्यूज पे बात करता है, जिसकी वजह से उसके बाहर जाने पे पाबंदी लगा दी गई, फिर सुप्रीम कोर्ट में मुंह की खानी पड़ी इन लोगों को। इसलिए ये बिल्कुल बेशक पूरे सूबे का दौरा करें क्योंकि ये लीडर ऑफ अपोजिशन है। और अभी मैं कह रहा हूं कि आप सिर्फ गंबट का भी दौरा करें, जो अभी अभी कैंसर वार्ड की इनॉग्रेशन हुई है, मेडिकल कॉलेज का हुई है, और सक्खर का भी जरा विजिट करें जहां पर मसनूई दिल जो है वो लगाया जा रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी बात खत्म होने से फौरन शमीम नकवी साहब NICVD पे बात करेंगे। तो ये जो 18th अमेंडमेंट के बाद जो थोड़े बहुत पैसे सिंध को मिले थे उनमें से सारा काम हुआ। आप मुझे ये सिर्फ बता दें कि 6 माह के अंदर, या इनकी जो गवर्नमेंट 5 साल की KPK के अंदर हुई, एक न्यू यूनिवर्सिटी का नाम बता दे, मेडिकल कॉलेज जो न्यू बना हो सूबे में इनकी पार्टी का, वो नाम बता दे, एक जनरल यूनिवर्सिटी का नाम बता दे, एक हॉस्पिटल का नाम बता देंगे सिर्फ। चलें ठीक है, मैं आपसे इसका वैसे आजिज दामरा साहब कुछ एक ये भी आप कोशिश करें कि एक कोई टूर भी अरेंज करें आप इंटीरियर सिंध का अपोजिशन के लोगों के लिए, क्योंकि ये हो या और लोग हों या इवन मीडिया भी जब जाता है तो कोई अच्छी खबरें वहाँ से लेके नहीं आता। या तो आप कोई आपने जो काम किया है जिसको आप अक्सर जिक्र करते हैं और हम जाते हैं, खैर मैं ज़ाती तौर पे तो मैं जाता हूँ तो कुछ देखता हूँ कि है काम, लेकिन वो उसकी मार्केटिंग सही नहीं हुई, उसकी तशहीर शायद सही नहीं कर पाए आप, बहुत बड़ा फेलियर नजर आता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मीडिया में मार्केटिंग का इशू होगा, मगर जिस इलाके में जितना काम और जो काम हुआ है वहाँ के अवाम जो है वो खुद जब उन रोडों पे सफर करती है और खुद जब उन चीजों को देखती है तो वो फिर एतमाद का इजहार भी करती है। आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, 100% ठीक है कि मैं थर में आपको दौरा कराऊं या मैं कराची से लेके कश्मीर तक जो रोड हमारा है उस पे सफर कराऊं, या मैं कराची के अंडर पासिस का या झिरक जो पाकिस्तान का पहला जो ब्रिज है जिसमें वफाक पार्टनर होता है 50%, मगर सूबे ने अपने पैसों से बनाया है। बहुत सारी स्कीम्स हैं जो मीडिया में मार्केटिंग शायद सही ना हो सकती। ठीक है, मैं इनसे जवाब लेता हूँ। जी सर, तो मैं पहली चीज ये नहीं, मुझे नहीं पता कि ये इंटरनेट कितना इस्तेमाल करते हैं। मैं तमाम नाजरीन को जी इनके सवाल का जवाब नहीं दूंगा, इससे कि डिस्कशन सूबा सिंध का था। बात ये KP पे ले गए, KPK में क्या परफॉर्म किया है जाके मीडिया की रिपोर्ट देख लें, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट देख लें, जितनी बातें इन्हीं ने कही हैं उसके सबके जवाब मिल जाएंगे। आके मैं दोबारा सिंध पे आऊंगा। सबसे अहम शहर पूरे पाकिस्तान का, उस शहर का नाम है कराची। ठीक है, सिंध का नहीं, पूरे पाकिस्तान का सबसे अहम। ठीक, रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान की इकोनॉमी। इनसे पूछ ले सवाल कि 2008 के बाद 1 कतरा पानी का इजाफा हुआ बूंद का। आबादी जो है 1.25 करोड़ से बढ़ के 2 करोड़ हो गई, पानी में 1 बूंद का इजाफा नहीं हुआ। 350 मिलियन गैलन कम से कम सीवरेज 500 तक जाती है। ठीक है, पिछले साल जुलाई में जस्टिस हानी मुस्लिम के डंडे के साथ जो है वो 77 मिलियन गैलन का हुआ, वरना 2006 से पूरा का पूरा पानी ठीक है बगैर ट्रीटमेंट के समंदर में डाला जा रहा है। ठीक है, मैं पानी लेकिन आप इंटीरियर सिंध पे बात कर रहे हैं जी, चैलेंज के साथ कह रहा हूं। एक सीवरेज ट्रीटमेंट फैसिलिटी पूरे सिंध में दिखा दें, एक, ज्यादा नहीं, एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बता दें जो सिंध के अंदर इनके 11 साल में या उससे पहले बनाओ। 30 साल इन लोगों ने सिंध में हुकूमत की है। वही कैनाल्स जिसके अंदर से साफ पानी लेते हैं उसी में गंदा पानी। ठीक है, और चाहे आगे चलते हैं ना, कराची सिंध का हिस्सा है। पूछे बसें कितनी थी जब ये आए थे 11 साल पहले, तो कितनी बसें थी इस शहर के अंदर? उस वक्त 18,000 बसें थी। आज के दौर में 4,500 बस है। ठीक है, बसें बढ़नी चाहिए, घटनी चाहिए आबादी के साथ। ठीक है, सीवरेज इन्हीं ने नहीं दिया,
पूरा कराची शहर में इनके मार्कतुलारा काम, हाँ। 3 रोड्स के प्रोजेक्ट, 2 अंडरपास। असल में मसला ये कि कराची एक पूरा अलग सब्जेक्ट हो जाता है। तो मैं तो सिंध जो है मैं अंदरूनी सिंध पे रहूंगा। मैंने सीवरेज ट्रीटमेंट कराची का जो हाल है वो तो हर सबको पता है, जो भी बुरा हाल है, जो हाल कराची के साथ है वही सिंध के साथ है। जी मैं चारों शहर जिधर आंखों देख के हाल आया हूँ पिछले 2 माह के अंदर। जी सुजावल 60 बेड हॉस्पिटल, सांगड़ 200 बेड हॉस्पिटल, ये दोनों जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल, टंडो आदम का अस्पताल, थट्टा का अस्पताल, सब देख के आया। 200 बेड का अस्पताल, दवाइयों के लिए टोटल बजट 1.25 करोड़। 200 बेड को अगर आप 300 से ज़रब दे दें तो कितने होता है? कितना होता है हिसाब लगा लीजिए। 60,000। ठीक है। 60,000 को अगर 1 करोड़ 1.25 करोड़ को तकसीम कर दें तो आपको पता चलेगा कि फी रोज यौमिया एक पेशेंट को अगर दवा दी जा रही हो तो 200 रुपए से कम की दवा है। ठीक है। अस्पताल में। ठीक है। ठीक। दूसरे पूरे हॉस्पिटल में सुजावल में 4 नर्सें थी 60 बेड के लिए, यहाँ 200 बेड के हॉस्पिटल के लिए 46 नर्सें, यानी फी शिफ्ट जो है वो 15 नर्स हुई। इमरजेंसी के अंदर 8 दवाएं एक में अस्पताल में थी, एक में 14 थी। ठीक है। एम्बुलेंस किसी अस्पताल की चलती नहीं है, दे आर ऑल रेफरल सेंटर्स। ये गलत बात। अभी सांगड़ के अस्पताल में डॉक्टर साहब कहते हैं मेरे यहाँ 21 स्पेशलिस्ट चाहिए, ओनली 1। डिस्ट्रिक्ट हेड हॉस्पिटल का सर्जिकल वार्ड बंद पड़ा हुआ है 2 महीने से, बिकॉज़ सर्जन नहीं मौजूद। चले जी, तो ये फायर ब्रिगेड के हाल पे आना चाहते हैं वो बताऊं? ठीक है, अभी थोड़ा सा हम रोकेंगे और हम व्यूअर्स को भी शामिल करेंगे लाइव कॉल के जरिए। आजिज दामरा साहब भी हमारे साथ हैं और आजिज साहब आपसे हम जवाब लेंगे इस गुफ्तगू का, लेकिन ब्रेक के बाद सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए बात हो रही है वफाक में पीटीआई की हुकूमत और ख़ासतौर पे सूबा सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की क्या प्रोग्रेस जा रही है। और अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा आजिज दामरा साहब भी हमारे साथ हैं और हमने लाइव कॉल्स ओपन की हैं। कुछ हम जानना चाहेंगे कि जनाब इन हुकूमतों से आपके क्या शिकायत हैं, क्या शिकवे हैं, क्या परफॉर्मेंस आवाम महसूस कर रही है। घोटकी से शहजाद साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद साहब। वालेकुम सर। जनाब फरमाएं, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये बोल रहा हूँ, ऑफिशियल लीडर वाले बोल रहे हैं जो पीपल्स पार्टी काम नहीं कर रही है जी, वो तो बिल्कुल सर काम कर रही है। पीपल्स पार्टी अच्छा चल रही है। नहीं, पिछले पीपल्स पार्टी की नई बात नहीं है। 11 साल से आप समझते हैं कि घोटकी से आपका ताल्लुक है, वहाँ पे काम हुआ है? तालीम है, अच्छे से अच्छी तालीम है, अच्छा सा अच्छा उधर काम हो रहा है, अच्छी रोडें हैं, अच्छे स्कूल हैं। सिर्फ नाम दे दें तो आप मुतमईन हैं? आप मुतमईन हैं से? सर पीपल्स पार्टी बिल्कुल सही काम कर रही है। पीटीआई कोई काम नहीं कर रही है। देख अभी तू पीटीआई खसारे में लेकर मुल्क को जा रही है। अच्छा, तो स्कूल जो है आप जो कह रहे हैं और सेहत का निजाम जो कह रहे हैं, आप समझते हैं कि बेहतरीन है वहां पर? सफाई भी सारा भी जो है शहर जो अभी एमपीए बना है जिला ताल के उबाड़े में, जिला घोटकी में जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जो एमपीए बने हैं वो कोई काम नहीं कर रहा है, ये फरमा रहे हैं। पहली चीज तो ये कि मैं एक साथ ही आपसे जवाब ले लूंगा। आजिज दामरा साहब हमारे साथ हैं। आप आजिज दामरा साहब, हेलो, चले गए जी? मेरे ख्याल से नहीं आ जाएंगे, चले दोबारा आ जाएंगे। आप फरमाए सर। मेरे ख्याल से पहली चीज तो ये कि मेरे ख्याल से मेरे जो भाई थे घोटकी से जी, उनको शायद ये नहीं पता कि ऑपोजिशन को कुछ दिया नहीं जाता। ठीक है। ऑपोजिशन के एमपीए जो हैं आवाज़ बुलंद कर करके
चीज़ें मांगते हैं दुरुस्त करवाते हैं कहाँ। और इमरान खान साहब तो ये कहते थे कि चाहे हुकूमत के भी एमपीएज़ों ने कुछ नहीं देना चाहिए, लेकिन पंजाब में दिया आपने, अभी तक तो नहीं दिया। अनाउंस हो गया है, मतलब अनाउंस होने का मतलब दे दिया। अभी तक दिया नहीं, अनाउंस हो गया तो बहुत कुछ अनाउंस हो। देखिए मैं उसमें मेरे ख्याल से वी ऑल्सो अभी भी मेरा यकीन इसी पे है कि जो चीज़ हम कह रहे हैं कि जो बात उन्होंने कही थी उसको मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। अच्छा, खान साहब ने ये कहा है कि मैं एमएनएस के और एमपीएस से स्कीम्स ले रहा हूँ, उन स्कीम्स को कंसिडर करेंगे, दे विल बी अडॉप्टेड इन द फेडरल बजट एंड एग्जीक्यूटेड। तो स्कीम्स आएंगी, किसी को वो जो रकम कही जा रही है दी जाएगी वो नहीं दी जाएगी। ठीक है। सो दोनों चीजों में फर्क है, इसलिए मैं जब आपसे डिसएग्री कर रहा था तो इसलिए ये तो जैसे अपने इलाके के मतलब ये है कि जैसे मैं कह सकता हूँ कि खान साहब मुझे अपने इलाके में 10 ओवरहेड ब्रिज चाहिए तो उसके लिए मुझे फंड्स दे दें, ठीक है, तो वो काम कौन करेगा? मैं नहीं करवाऊंगा, वो लोकल बॉडीज में भी नहीं होगा, वो जो कंसर्न डिपार्टमेंट होगा उधर वो फंड जाएंगे। आई विल ओवरसी द स्कीम। ठीक है। खैर वैसे ज्यादा बेहतर तो मौक़िफ़ यही था कि वो नीचे लोकल गवर्नमेंट पे ट्रांसफर हो पैसे, बिल्कुल बात बिल्कुल दरअसल होगा वही, ठीक होगा वही, सिर्फ स्कीम्स जो हैं वो एमएनए एमपीएस से ली जा रही हैं। ठीक है, ठीक है, that's what it is। चलिए हम आगे और बढ़ते हैं। माजिद साहब कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। जी माजिद साहब क्या कहना चाहेंगे? शमीम नकवी साहब की बात से मैं मुत्तफिक हूँ। उन्होंने कहा कि जैसे जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल है और वहाँ पर डॉक्टर जी, जामरा साहब से सिर्फ ये पूछा जाए जो बच्चे रूरल का डोमिसाइल से डॉक्टर बनते हैं जी, और उसी डोमिसाइल से नौकरियां लेते हैं, लेकिन वो कराची में आके नौकरी करना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में नौकरी नहीं करना चाहते। बिल्कुल, कि कहीं भी चले जाएं, सुजावल चले जाएं, टंडवाला यार चले जाएं, वहां पे नौकरी नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? जिस डोमिसाइल से आए उसी डोमिसाइल पे तो नौकरी करेंगे। बहुत अच्छा आपको मशवरा है। ऐसा लेकिन होता नहीं है। हमने भी ये फॉलो किया है जब हम उन इलाकों पे गए, बहुत मुश्किल हालात में, क्राइसिस में, सैलाब के दिनों में भी जब हम गए तो इसी तरह की सूरत हाल देखिए। आजिज दामरा साहब जो फरमा रहे थे, आपने सुना होगा अपोजिशन लीडर साहब के अस्पतालों का हाल जो है टीडर सिंध का फरमा रहे थे, क्या जवाब देना चाहेंगे? बात उन्होंने कराची के पानी की जी, तो मैं उम्मीद रखूंगा शमीम साहब से कि वो सिंध के चीफ मिनिस्टर साहब ने जो बार बार सीसीआई में मौकूफ रखा 11 साल का हिसाब दें जनाब, आइंदा का तो हम देंगे। जवाब देने मैं तो 11 साल की परफॉर्मेंस की बात हो रही है। अभी आपने क्योंकि पानी की बात छेड़ दी थी, जो मैंने पानी की बात जो है मैं जवाब ले लेते हैं। चले मैं तो इस बात पे ना कि जो करना है आगे वो तो हमें भी पता है। जवाब ले लेते करेंगे तो फिर आप भी बात नहीं कर सकेंगे। अगर आप मुझे इस तरह इंटरप्ट करेंगे तो फिर आप भी बात नहीं कर सकेंगे, और ये जो कौम सुन रही है प्रोग्राम, ये वक्त जाया कर देंगे आप इस टीवी का। इसलिए आपने बात की, अब मेरी बात ठीक है जी, फरमाइए दामरा साहब। अच्छा, एक तो इन्होंने पानी की बात की, जब से ये अपोजिशन लीडर बने तब की मैं बात कर रहा हूँ ना। पहली बात K4 मंसूबा जो था कराची के हवाले से, ये जनरल मुशर्रफ के टाइम में था, और ये अपने पार्टनर जमात से पूछें कि उन्होंने K4 के हवाले से और साबका फेडरल गवर्नमेंट ने भी जो फंड के हवाले से जो वायदे किए थे वो अभी तक नहीं दिए, और सूबे ने इंतजार कर करके अपने जो फंड थे उससे टेंडर भी कर दिया और वो काम जारी है। अब मैं उम्मीद रखूंगा कौम को जरा ये बता दें, क्योंकि अब ये वो पैसे रिलीज करेंगे K4 के मद में, और जो 1200 क्यूसिक पानी कराची के हवाले से स्पेशल केस रखा है चीफ मिनिस्टर सिंध साहब ने, तो वो इंश्योर कराएंगे। फिर दोस्त तमीम साहब, फेडरल गवर्नमेंट कराची के हवाले से जो मिनी पाकिस्तान है, पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, मैं इत्तेफाक करता हूँ कि वो 1200 क्यूसिक पानी का जो केस सूबाई हुकूमत रख रही है सीसीआई में, उसमें फेडरल गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल कराची। ठीक है, मैं आज दामरा साहब इसका जवाब दे लेता हूँ। दूसरी बात हॉस्पिटल की बात की जी। हॉस्पिटल में देखें, ये हर बात ले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में ले जाते हैं, पार्लियामेंट से ज्यादा ये अदलियात पे यकीन रखते हैं। इनसे पूछें कि साबिक चीफ जस्टिस साहब जो रिटायर हुए साकिब निसार साहब ने, उन्होंने क्या कहा था कि उन्होंने बड़ी कोशिश की कि पंजाब और KPK के अस्पताल सिंध जैसे हो जाए, मगर वो अपनी कोशिशों में नाकाम रहे। कि उन्हीं के रिमार्क्स पे ये एतमाद करते हैं या नहीं। तीसरी बात नहीं, दामरा साहब वो कराची के हॉस्पिटल की उन्होंने बात की थी, इंटीरियर सिंध के हॉस्पिटल की चीफ जस्टिस साहब ने बात नहीं की थी। चीफ जस्टिस साहब ने, मैं भी इनसे इत्तेफाक करने वाला हूं ना, अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं इनसे ये इत्तेफाक जरूर कर रहा हूं कि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की आजादी हुई है 71 सालों से,
उसमें जो कंटिन्यूटी के साथ बेहतरी की तरफ कोशिश की जा रही है 100% बिल्कुल ठीक नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि दूध की नदियां जो हैं वो हमने बहाई हुई हैं, उसमें काम करने की जरूरत है। और दवाओं पे अभी अदलिया ने कंडीशन लगाई थी कि उसमें अब जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज जो होगा उस कमेटी में शामिल होगा और अदियात मिलेंगी। अभी मेरे भाई ने एक बहुत अच्छी बात की कि जो लोग जिस हॉस्पिटल के हवाले से अपॉइंट होते हैं वो वहां पे करें। देखिए, अपॉइंटमेंट जब हो जाती है तो उनके रूल्स और रेगुलेशन बन जाते हैं किसी भी एक सरकारी मुलाजिम के। लोग जो हैं वो बड़ी अस्पतालों में ट्रेनिंग के लिए जरूर आ जाते हैं। लास्ट थर में जो डिजास्टर आया था, सिंध गवर्नमेंट ने एक डबल तनख्वाह के साथ, सैलरी के साथ एक ऑप्शन दिया था कि जो लोकल डोमिसाइल लोग हैं थर के वो वहां पे काम करें। ये अपॉइंटमेंट की थी, सिंध गवर्नमेंट ने अपने एफर्ट्स जरूर लिए थे, मगर जब गवर्नमेंट मिलती है वो सूबे के हवाले से मिलती है और आप फिर उस मुलाजिम को ये कंडीशन नहीं लगा सकते या नौकरी से नहीं निकाल सकते। अखलाकी तौर पर जो लोग जहां के लिए अपॉइंट होते हैं अगर वो काम मसीहा के तौर पर करेंगे। ठीक है, मैं धाबरा साहब हमारे साथ आज लाइव कॉलर्स भी हैं, शदाद कोर्ट से आसिफ साहब, मैं बस एक कॉलर के साथ वो चले जाएंगे। आसिफ साहब जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। आप लोगों ने पीटीआई वालों के सारे दावे देख लिए, अभी भी आप लोग इनको प्रोग्राम में बुला के इनसे पूछें तो सही ने किया क्या है, इनके लिए क्या किया है, पाकिस्तान के लिए क्या किया है, एक काम जो इन लोगों ने 6 महीनों में किया हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी सर फरमाइए। पहली चीज ये कि आई एम सॉरी टू से कि एक रहनुमा है पीपीपी के, उन्होंने जो स्टेटमेंट यहाँ दिया मैं चैलेंज के साथ कह, हमारा क्रेडिट नहीं है। इस वक्त K4 के ऊपर 10 बिलियन रुपए लगे हैं सिर्फ, एंड द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द फेडरल गवर्नमेंट इज 12। ठीक है, इनका हिस्सा नहीं लगा। इनकी कारकर्दगी ये है कि ये 25 बिलियन का मंसूबा अप्रूव करवा के आए थे जी। आज वो मंसूबा 25 बिलियन में इनके बस में नहीं है। आज जो मंसूबे की बात कर रहे हैं कि अब वही मंसूबा 85 बिलियन का बनेगा, जैसे पेशावर में हुआ आरबीटी के साथ। पेशावर में आरबीटी के अपने अलग इश्यूज हैं, वो आप अलग रखिए, उस पर प्रोग्राम करेंगे, उस पर भी बात कर लेंगे। कंपैरिजन इस पे करना है, इस पे भी करना है, कोई इशू नहीं है। बात सारी ये कि ये जो बात कह रहे हैं पानी के मंसूबे के लिहाज से फैक्चुअल नहीं है कि सिंध गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया। K4 का भी यही हाल है, बसों का भी यही हाल है, अस्पतालों का भी यही हाल है। सिर्फ एक जो कहते रहते हैं ये वो कहते रहते हैं कि जो NICVD के शक्कर में बना लिया, कराची में बना दिया, उसको इंशाल्लाह अभी टेक ओवर करेंगे, उसकी भी कहानियां सामने आ जाएंगी। इस सूबे में जितनी करप्शन इन लोगों ने की है उसका तो जवाब नहीं। और जो मेरे भाई जिन्होंने बात कर रहे थे कि पीटीआई ने क्या किया, तो पीटीआई ने मुल्क को उस वक्त आके संभाला है जबकि ये 2 स्टेटस को की पार्टियों ने, इस मुल्क ने पहले 70 साल में $30 बिलियन कर्जा लिया और इनके 10 साल के अंदर $128 बिलियन का कर्जा छोड़ के चले गए। उस वक्त हुकूमत संभाली है जिस वक्त डेफिसिट जो है मुल्क की तारीख का सबसे ज्यादा डेफिसिट था, इससे कि आपकी पीपीपी के जमाने में एक्सपोर्ट्स इंप्रूव हुई थी, 25 बिलियन तक गई। नवाज शरीफ 20 बिलियन पे गया, $32 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट था। ये देखते हैं कि ये बात आप कितने अरसे तक करते हैं, मसले बात ये चले 6 महीने की बात 6 महीने समझ में आती है कि जनाब 6 महीने हमारे लिए ये छोड़ा पीछे। अब इसके बाद आपकी परफॉर्मेंस जिसकी बात होगी, मैं तो कह रहा हूं ना कि टाइम पीरियड विल स्पीक। अगर एक 5 माह का पीरियड मैं हर वो चीज तजवीज को मानने को तैयार होता हूं जब कोई शख्स कहता है कि ये जो इकदाम आपने किया ये गलत किया है, इसके बजाय ये करना चाहिए था। तजवीज़ कोई नहीं, तनकीद वहाँ है कि जी कुछ नहीं कर रहे। अगर कुछ नहीं कर रहे, हेल्थ कार्ड आ रहे कल, कुछ नहीं कर रहे तो बताइए कि पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी बात जो हमने कर रहे हैं फॉरेन पॉलिसी की एडजस्टमेंट। डोंट यू सी द इम्प्रूवमेंट कि आपका क्या स्टेज हुआ? सर आपने टूरिज्म के लिए जो इकदाम किए उसको आपने जो इंटीरियर सिंध का दौरा किया है, नहीं ठीक है, आपने जो इंटीरियर सिंध का दौरा किया है, मुझे लग रहा है कि अब आपको इंटीरियर सिंध में बड़ी व्यूअरशिप हो गई। इतनी कॉल्स हमारे इंटीरियर सिंध से ही आ रही हैं। मीरपुर मैथ्यू से, यही नाम है भाई? मथेलो। अच्छा, मीरपुर मथेलो से फाद साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ। फरमाइए जनाब, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे अभी थोड़ी देर मेरे भाई ने शहजाद ने घोटकी डिस्ट्रिक्ट से कॉल की थी ना, मैं भी उसी डिस्ट्रिक्ट से हूँ।
तो मैं ये कहना चाहता हूँ पीपल्स पार्टी ने कुछ भी काम नहीं किया। आप 11 साल में अगर आप चले जाएं बैक में भी तो इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, सिवाय आपको करप्शन के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। चाहे आप एजुकेशन में जाएं और पब्लिक हेल्थ में जाएं, उसके अलावा जॉब्स में चले जाएं, वहां पे भी लोगों को नवाजा जाता है उनके कारकुन की बुनियाद पे, जीएलए की बुनियाद पे, ना कि जो है एजुकेशन के हिसाब से। ठीक है जी, बिल्कुल। ये दो डिफरेंट राय आ गई, एक फेवर में और एक नेगेटिव में। अजीज धामरा साहब, हम भी जब विजिट करते हैं और बहुत ज्यादा विजिट करते हैं तो ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हुई इंटीरियर सिंध। बात भाई जी, बात यह है कि अभी फिरदौस साहब ने कहा कि K4 में सिंध गवर्नमेंट ने 1 रुपया भी नहीं लगाया और फेडरल ने सब पैसे लगाए हैं। और पीपल्स पार्टी, भाई K4 मंसूबा था किस दौर का? जरा इंफॉर्मेशन की सतह चेक कर लें कि K4 का किस दौर में आया था। और दूसरी बात कि 1200 क्यूसिक की मैंने कहा कि इंश्योर करवा दें, क्योंकि आप रियासत मदीना के बड़े हुकूमत बन के आए, आप कराची के पानी का मसला हल करा दें। जो 1200 क्यूसिक का जो चीफ मिनिस्टर सिंध ने केस रखा है, क्या इस प्रोग्राम में आप ये इंश्योर करवाएंगे कराची के अवाम को कि वो ये मसला आप उनका हल कर देंगे? और दूसरी बात यह है कि आप देखें K4 के मंसूबे क्या जो बात कर रहे हैं वो आपके पार्टनर है। अभी क्या पूछिएगा कि कराची में उन्होंने क्या किया है। और जो 29 अरब रुपए का मेट्रो का मंसूबा था, इस तरह नहीं है K4 का, जिस तरह अभी 1 खरब से ज्यादा तजावुज करा है और बड़े सूबे का चीफ मिनिस्टर अनट्रेंड आपने कौम को तोहफा दिया है। तो अगर आपकी ये गवर्नेंस रही तो इस मुल्क पे अल्लाह ही रहम करे भाई। ठीक है अजीज धामरा साहब, कंटिन्यू करते हैं। एक ब्रेक के बाद कहना चाहूँगा कि आज के प्रोग्राम में हमने लाइव कॉल्स ओपन इसीलिए किए ताकि आपकी राय भी जो है साथ साथ शामिल होते रहे। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स हम ब्रेक के बाद जो आपकी ले सकें। ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं सवाल पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल पाकिस्तान का वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी और सिंध में जो बात हो रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कारकर्दगी की, लेकिन उसमें पीछे 11 साल का टाइम भी है। अजीज धामरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फिरदौस शमीम नकवी साहब PTI से हमारे साथ हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है कि एक बड़ा बजट सर्फ होने के बावजूद, यानी 5 साल में 500 अरब रुपए और फिर उससे 5 साल में फिर 500 अरब रुपए, बस एक बड़ा बजट तालीम के हवाले से जो खर्च हुआ उसमें वो डिलीवर नहीं हो सका। लेकिन आप भी इसमें ऐड कर दें जो आपका भी बड़ा सिंपल सा जी, एक मुनाजरा करते हैं। ठीक है आपका कैमरे की आंख, ठीक है अजीज धामरा साहब चले हमारे साथ, हम दोबारा तो वो आपको लेके जाना चाहते हैं। जो उन्होंने तरक्की की है, जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है सिर्फ के अंदर 11 साल में जो काम किया है, मैं जहां से आया हूं कि फायर ब्रिगेड के 2 शहरों के अंदर फायर टेंडर नहीं चल रहे, लेकिन 27 फायरमैन हैं। 6-6 लाख रुपए की वजह से वो रुके हुए, लेकिन 11 लाख रुपए तनख्वाह दी जा रही है। फायरमैन किसी गाड़ी पे चल नहीं सकते, कोई काम नहीं कर रहे, घर बैठे सोए हुए। मैं वो भैंसों के लिए जो स्कूल कायम हुआ है उस पे लेके चलता हूँ इनको, मेन रोड पे है, कोई मैं उसमें नहीं गया। मैं दीवान सच्चल के घर पे रहने गया, उनके दीवान सच्चल के घर के साथ ही वो इनकी जो शाजिया मरी का घर है, उसकी मेन रोड पे ये भैंसों के बाड़े का स्कूल है जहाँ भैंसें पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, मैं वो जाके दिखाता हूँ इनको। मैं वो फिल्टर प्लांट जाके दिखाना चाहता हूँ सांगड़ में, जिसकी तस्वीरें और पानी में असेंबली में लेकर कराऊंगा। चले मेरे साथ, जब करते हैं असेंबली का सेशन खत्म होता है उसमें आए, साथ आपका कैमरा, साथ में, और ये जो अगर मैं झूठा पाया जाऊं मैं रेजिग्नेशन देता हूं, ये झूठे पाए जाएं ये रिजाइन करें। मनाजरे की बात हमसे। अजय धामरा साहब, वैसे तो आप इससे बोल रहे थे कि जनाब ये आपको जो है वो कहें पानी के हवाले से कराची के यहाँ पे बात तय करें, लेकिन अब ये आपको कह रहे हैं कि आप इनके साथ चलें, हम साथ चलेंगे। तैयार है जनाब उन जगहों पे जाने ले जाना? चलें, सब जगह चलते हैं। वो खुली नालियां दिखाएंगे शहरों के अंदर। जी आप साथ हैं हमारे अजय धामरा साहब? आए सच्चे दोबारा कॉल मिलानी पड़ेगी। सच्चे हमारे साथ जी। हेलो जी अजीज धामरा साहब, ये आपको लेके जा रहे हैं उन जगहों पर जहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, वो स्कूल जहाँ से भैंसे पढ़ाई जा रही हैं, जो हम देख के आए वो आपको भी दिखा दें, फिर आपसे पूछते हैं वहाँ जाओ और आप दिखाइए वहाँ जहाँ आपने अजीब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, चलो सांगड़ के। देखिए फिरदौस शमीम साहब को मैं चैलेंज करता हूं आपके इस प्रोग्राम में कि वो PTI की अनापरस्ती की ऐनक को उतार के चलेंगे मेरे साथ। जी बिल्कुल चलेंगे, गवर्नमेंट कोई अना नहीं। मैं तो कहता हूँ मैं अपने मुंह पे टेप लगा के चलूंगा, सिर्फ जगह पे लेके जाऊंगा, छोड़िए अनापरस्ती को। मैं अपने मुंह पे टेप लगाऊंगा, सिर्फ मकामात पे लेके जाऊंगा। ये तरीका नहीं है, आप भी बात नहीं कर सकेंगे।
ये प्रोग्राम आपके लिए नहीं है। जी जवाब दे जी, मेरा भी राइट है बात करने का। जी आजिज साहब फरमाइए। बात करेंगे फिर आप भी नहीं कर सकेंगे, फरमाइए। शराफत है कि मैं आपको सुन रहा हूँ। जी आजिज साहब फरमाइए। ये तो इनक्रोच कर रहे हैं आप आजिज साहब, आजिज से फरमाइए। जी जी, जो आपकी पार्टी की पॉलिसी है इनक्रोच करने की। जी मैं ये कह रहा हूं कि मैं एक शर्त पे इनके साथ जाने के लिए तैयार हूं। ठीक है कि पाकिस्तान की तारीख में सिंध वाहिद सूबा है जिसने 7 कैडेट कॉलेज बनाए, जिसमें खवातीन का वाहिद कैडेट कॉलेज नवाबशाह में है। मैं उन जगह पे भी लेके जाऊंगा जो सिंध गवर्नमेंट ने परफॉर्म किया है, और ये इसी आपके चैनल पे आके जरा उनकी भी तारीफ करेंगे। जहां काम नहीं हुआ मैं इनकी बात को कबूल करूंगा। मैं सब बातें इनकी कबूल करता हूं। ये आज के प्रोग्राम में इंश्योर करवा दें कि कराची के जो बड़ा दर्द है ना पानी के हवाले से, 1200 क्यूसेक पानी इंश्योर करवाएगी पीटीआई की हुकूमत। जी ये इंश्योर करवा लें। ये बस ये आप इंश्योर करवाएं। अब ये कराची के पानी के लिए बड़ी आवाज उठाते हैं, ये बॉल आपकी कोर्ट में डाल दी इन्होंने। जो हमें पहले देखिए, हाँ जी, मिनिस्टर भी कराची से इस पर छोड़िए ना, बात करते हैं जी। पहले ये कह दें कि एनएफसी अवार्ड का पूरा हिस्सा लेते हैं सिंध का परसेंटेज वाइज। जब मिलता है जिम्मेदारी इनकी है, जो हमें करना होगा वो मैं आपके प्रोग्राम पे नहीं करूंगा, एक साथ अनाउंस करूंगा। जब वो कराची पैकेज सुन लेंगे उसके बाद जो हम जिम्मेदारी लेंगे वो पूरी भी करेंगे। ग्रीन लाइन देख लीजिए, जो फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी फेडरल गवर्नमेंट ने पूरी कर दी। आप किधर खड़े हैं बसों और ITA टेंडर के हर चीज के अंदर पीछे हैं। ये जो पानी है, कराची का पानी अहम तरीन इशू है। आपसे तो मैं चाहता हूं कि आप ललकारें हमें कुछ और। जवाब आएगा, कब आएगा? मेरे मर्जी के वक्त में आएगा, आपकी मर्जी के वक्त में नहीं आएगा। ठीक है, चले इंशाअल्लाह मुकम्मल होगा। पूरा सोच समझ के जवाब तैयार हो रहा है, पूरा सोच समझ के जवाब तैयार होगा, क्योंकि हम एडहॉक डिसीजन नहीं लेंगे इसके ऊपर। वी नो कि आपकी जो पीछे साजिशें होती है ना, उनका अगर मैं जिक्र करना शुरू करूं तो ये इनसे बर्दाश्त नहीं होगी। ये सिंध कार्ड खेलने के हमेशा होते हैं कि कराची को पानी दे रहे हैं, अंदरूने सिंध को नहीं दे रहे। बात अगर इरसा का रिकॉर्ड देखें तो इरसा के रिकॉर्ड में तो लिखा हुआ है कि सबसे पहले हक पानी पीने का, पानी का हक है। तो वो तो कराची का हक है ही। वैसे आप हमसे क्यों मांग रहे हैं? जो हिस्सा पानी का आता है वो उसके में से क्यों नहीं दे रहे सिंध को? क्या कराची सिंध का हिस्सा नहीं है? क्या रिकॉर्ड में लिखा नहीं है? मैं तो आपसे सवाल पूछता हूं, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? सिंध का पानी आपके पास आता है, सिंध का पानी बांटते आप हैं, और आप फेडरल गवर्नमेंट से पूछें कि पानी बांटो। जी आजिज दामरा साहब फरमाइए। देखें, मुझे अफसोस होता है इनकी इंफॉर्मेशन पे और उनकी ज़हनियत पे। इनको बात करने की जो कानूनी चीजें हैं, भाई सिंध से पानी कहां से आता है, नंबर 1। और दूसरी, कराची मिनी पाकिस्तान कहते हैं। दूसरे, सुबह इलीगल इमिग्रेट्स जो आपने यूटर्न लिया था जिसपे, वो सारे लोग कराची में रहते हैं। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज होता है, पानी यूज होता है। 1200 क्यूसेक रिक्वायर्ड है कराची को पानी। मैं उसकी बात कर रहा हूं। आप अपने इस प्रोग्राम में अगर ये पीटीआई इंश्योर नहीं करा रही तो धोखा कर रही है कराची। पानी की डिस्ट्रीब्यूशन, फिर मैं बोलूंगा तो की बात पूरी होने कराची के इस 1200 क्यूसेक के पानी का जो केस सिंध गवर्नमेंट ने रखा है, ये देंगे या नहीं देंगे? जी भाई देखिए, सिंध गवर्नमेंट से आपने एक वादा किया है वफाक की जानिब से, जो लेट भी हुआ मामला पिछली गवर्नमेंट की वजह से, और ये वही वादा कर रहे हैं आपसे कि जो इनके पैसे रहते हैं एनएफसी के अंदर वो भी इनको दिए जाएं वफाक की जानिब से। और जो पानी के सिलसिले में जो जी देखिए, खुल के जवाब देता हूं इसके ऊपर। पहली चीज है, एनएफसी के जो पैसे होते हैं वो होते हैं परसेंटेज शेयरिंग। वो एनएफसी अवार्ड हो गया। होता क्या है कि जब वफाक का कलेक्शन शॉर्ट होता है तो सबको एब्सोल्यूट अमाउंट नहीं मिलता, ठीक है, परसेंटेज वही मिलती है। अगर गलत कह रहा हूं तो सही। प्रॉब्लम यह है कि अगर हमने कहा था कि जी वहां पिछली हुकूमतों ने कि 4000 ट्रिलियन रुपए जो है जमा होगा तो उसके अंदर सिंध का शेयर इतना परसेंटेज है, वो 4000 नहीं जमा हुआ, 3600 हुआ, तो परसेंटेज 3600 पे लगती है, 4000 पे नहीं लगती। ये 4000 पे लगा के वो शेयर मांगते हैं, जबकि असूल जो है वो इनको भी पता है। ठीक है। दूसरा चीज जो है, अगर आप इरसा का रिकॉर्ड देखें जिसके तहत पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसके अंदर कहीं हैदराबाद का पानी नहीं लिखा, कहीं लड़काना का पानी नहीं लिखा, कहीं जेकबाबाद का पानी नहीं लिखा हुआ दिखा दें तो कराची के पानी की भी बात कर ले। सिंध का पानी लिखा हुआ है, सिंध का पानी किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा वो सिंध गवर्नमेंट। ठीक है, इस पर हम अलग से आपके फिजिकली तौर पर हमारे साथ मौजूद होंगे, आज दामरा साहब इस पे बात रखेंगे। पानी नहीं देने के मूड में जी, वो कराची पैकेज के अंदर भी अनाउंस होगा, ये बात जो कराची पैकेज के अंदर भी आई। कह दो, आप बता दीजिए कि हैदराबाद का पानी कितना है।
जेकबाबाद का कितना है, शक्कर का कितना है, लड़काना का कितना है, सांगड़ का कितना है, बताए पानी कितना है इन शहरों का। जो कराची मिनी पाकिस्तान है, आपको अरे भाई बाकी शहर आप तो सिंध को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका पानी बताइए। कराची का तो 1200 कह रहे हैं, बाकी का आप मुझे बताइए। और पीटीआई धोखा कर रही है, पीटीआई सिर्फ इल्जाम लगा रही है, पीटीआई इंश्योर नहीं करवा रही कि वो कराची के पानी के इशू को हल करेगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा आजिज दामरा साहब, वो जो बात हो रही है, एक और मनाजिरे की जो बात हो रही है कि जो आपने प्रोग्रेस की है 11 साल में वो आप दिखाएंगे, और जो इनको मामला नजर आ रहे हैं कि जनाब कुछ भी नहीं हुआ वो ये दिखाएंगे, उसके लिए तैयार हैं आप दोनों? हम दोनों के साथ आप खुद होंगे? जी जी, मैं दोनों के साथ बिल्कुल मैं खुद मौजूद होऊंगा। तो नेक्स्ट वीक इस पे डन कर रहे हैं आजिज दामरा साहब? डन। चलिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इसमें एक चीज के बहुत से काम किए भी हैं जो ज़्यादा तो नहीं किए, खैर जो हालात है सिद्ध के, लेकिन जो किए हैं उसकी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मार्केटिंग नहीं कर सकी सही तरह, वो नहीं दिखा सकी है, जिस पर इन्हें जो है थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन इज टू अमाउंट ऑफ मनी, क्वांटम ऑफ वर्क, क्वालिटी ऑफ वर्क, प्रायोरिटी ऑफ। मिसाल के तौर पर 90 अरब रुपए लाड़काना के लिए, प्रायोरिटी ऑफ वर्क 90 अरब रुपए लाड़काना के लिए थे, जो कि नजर नहीं आता 90 अरब रुपए कहाँ गए। अब वही पैसे से मवाजना जब करेंगे काम का। मैं कल एक स्कूल पे गया जी, स्कूल बना हुआ है पूरा, ठीक है, पैसे खर्च हुए हुए हैं, उस स्कूल में कोई क्लासेस नहीं हो रही पिछले 4 साल से, ठीक है। उस स्कूल के अंदर किसी मौलवी साहब ने मदरसा खोल लिया, ठीक है। मैं उसकी सीढ़ियों के ऊपर पैर मारा तो सीढ़ियों के ऊपर जो कंक्रीट थी वो टूट के ठट ठट गिर गई, उसकी तस्वीर और वीडियो दिखा दूंगा, ठीक है। ये क्वालिटी है। मैं ये सांगड़ का एंड कर रहे हैं हम, सांगड़ का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसकी छतें सरिया साफ नजर आ रहा है, छत गिर सकती है। सजावल में स्कूल की छत गिर चुकी है, गर्ल्स स्कूल की। क्वालिटी वर्क 2-2 साल पहले कंस्ट्रक्शन हुई थी। सिविल वर्क्स जो है किसी जगह इनका ये फर्ज भी बनता है कि निशानदेही करें ये कि कहाँ क्या कुछ जो है वीकनेसेस हैं इस गवर्नमेंट की, और वो उसको कवर करें। रिजवान जाफर, इजाजत दीजिए, सवाल है पाकिस्तान का।